क्लास 9th का 5th मैप है वर्ल्ड वॉर 2 की कंट्रीज। वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 से 1945 के बीच हुआ था, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? तो दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप को बोला जाता है एलाइड पावर, मित्र राष्ट्र जो दूर दूर फैले हुए थे। दूसरा ग्रुप है वो है सेंट्रल पावर, केंद्रीय राष्ट्र मतलब सेंटर पावर। नाम से ही दिख रहा है सेंटर पावर मतलब जो बीच में फंसी हुई है। और रेड कलर का मतलब है ये वर्ल्ड वॉर 2 में उस टीम में थी जिनकी हार हुई थी, और ग्रीन का मतलब है ये वो टीम है जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीत गई थी। मतलब हमें कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की कंट्रीज को मार्क करना है। इन सभी कंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेसिक ट्रिक है। सबसे पहले बच्चों को आइडेंटिफाई करना है जर्मनी, जो रेड रंग से यहां पर मार्क्ड है। अगर आपने जर्मनी को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप सारी कंट्रीज को, यूरोप की सारी कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जर्मनी को आइडेंटिफाई करने की एक ट्रिक है। तो जर्मनी जो है कंट्री, उसके ऊपर वाले टॉप पर एक टेल निकली हुई है। आपने भूल भुलैया देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर है छोटा पंडित। तो जो छोटा पंडित की सर पर टेल निकली हुई है, ऐसे ही जर्मनी भी आपको अलग से ही दिख जाएगा, जिसके जो नॉर्थ वाली साइड है उसके वहां पर टेल निकली है। एक बार आपने जर्मनी आइडेंटिफाई कर लिया तो बाकी सारी कंट्रीज आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो ये रेड कलर से हमने जर्मनी आइडेंटिफाई कर लिया। तो जर्मनी के नीचे एक और कंट्री है जो जर्मनी से बिल्कुल साथ में बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, उसका नाम है ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेशन था इनका। ऑस्ट्रिया और हंगरी का पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वॉर 1 में था, जो जर्मनी से बिल्कुल साइड में है। आप अगर इस साइड में देखेंगे तो ये थी। एक बार जर्मनी आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद है जर्मनी के ठीक नीचे इटली। जर्मनी के ठीक नीचे इटली। अब इटली की पहचान क्या है? इटली की जो शेप है वो हाथी के सूंड जैसी है, जो पानी में है। मतलब यहाँ पे एक ओशन है, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी में जर्मनी के नीचे आपको इटली मिलेगा, जो एक हाथी की सूंड जैसा शेप में मिलेगा। अब इटली के बारे में भी एक खास बात है कि जो इटली है वो वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था तो एलाइड पावर के साथ था। तो वर्ल्ड वॉर 1 होगा, जब 1 हुआ तो वो एलाइड पावर के साथ था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वो सेंट्रल पावर का हिस्सा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 आएगा तो हम उसे रेड मार्क करेंगे इटली को, और अगर वर्ल्ड वॉर 1 में आया तो हम इटली को ग्रीन मार्क कर देंगे, मतलब एलाइड पावर। एक बार आपने मार्क कर लिया तो जर्मनी के वेस्ट साइड में, जर्मनी के ठीक वेस्ट साइड में जो कंट्री है उसका नाम है फ्रांस। वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जर्मनी का वेस्ट साइड फ्रांस। तो आपको बहुत आसानी से मार्क हो जाएगा कि जर्मनी के वेस्ट साइड में है फ्रांस, ईस्ट साइड में है ऑस्ट्रिया और हंगरी, और साउथ साइड में है इटली। और तीनों के बॉर्डर जर्मनी को टच करते हैं। एक बार आपने फ्रांस आइडेंटिफाई कर लिया तो फ्रांस के ठीक ऊपर है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। फ्रांस के ठीक ऊपर है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है एलाइड पावर का हिस्सा है। अब हम देखते हैं जर्मनी की ईस्ट साइड। जो जर्मनी की ईस्ट साइड है वहां पे जो सबसे बड़ी कंट्री है यूएसएसआर, जिसको आजकल रशिया के नाम से जाना जाता है। तो यूएसएसआर जो है वो एलाइड पावर का हिस्सा है। उसके बाद चाइना, ये भी एलाइड पावर का हिस्सा है, मित्र राष्ट्र। और आपने यहां पे देखा होगा ग्रीन रंग से यूएसए। तो यूएसए भी एलाइड पावर का हिस्सा है। एलाइड पावर में और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जो मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन मेनली हमें जो लोकेट करनी है वो है ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए और चाइना। ये 5 मेन कंट्रीज हैं जो एलाइड पावर को लीड कर रही थी। अब सेंट्रल पावर में जो लीड कर रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो है जर्मनी, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जर्मनी के ठीक नीचे इटली, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और तीसरी बड़ी कंट्री है वर्ल्ड वॉर 2 में सेंट्रल पावर में, वो है जापान। तो आप इधर देखिए, चाइना के ईस्ट साइड में, यूएसएसआर के साउथ साइड में और चाइना के ईस्ट साइड में आपको ये फॉर्म नजर आएगी, ये है जापान। तो आप बहुत ही आसानी से जापान को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जो वर्ल्ड वॉर 2 में सेंट्रल पावर का हिस्सा था। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑस्ट्रिया हंगरी भी सेंट्रल पावर का हिस्सा था। और वर्ल्ड वॉर 1 में एक और एम्पायर था जो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कर रहा था सेंट्रल पावर की तरफ से, जिसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। आप इधर देखेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी के नीचे इधर, तो आपको यहां रेड कलर की मार्किंग दिखेगी, ऑटोमन एम्पायर। अब ऑटोमन एम्पायर को मार्क करने का क्या तरीका है? तो ऑटोमन एम्पायर के ठीक ऊपर यहां पर सी है, जिसका नाम कहते हैं ब्लैक सी। ऑटोमन एम्पायर के ठीक ऊपर छोटा सा सी है, जिसे कह रहे हैं ब्लैक सी। और ऑटोमन एम्पायर के नीचे भी सी है, जिसे कह रहे हैं मेडिटेरियन सी। इसलिए आपको ऑटोमन एम्पायर भी आसानी से मार्क हो जाएगा। याद रहे
ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 का पार्टिसिपेंट है। इटली वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड पावर की तरफ से था और इटली वर्ल्ड वॉर 2 में सेंट्रल पावर की तरफ से की टीम में था। ये स्टेट्स, ये कंट्रीज को आप मार्क करना सीख जाएंगे। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Your clicks matters.